वैश्विक महामारी कोरोना ने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा भी दे दी है। अगर हम बात करें अपने समाज की, तो समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव कितना स्थिर है, भविष्य में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। बहरहाल बदलाव तो है ही। समाज की जो दशा है, समाज की जो इस समय प्रवृत्ति है, परिवेश है, और कोरोना संकट ऐसी स्थिति में समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली के शिक्षाविद एवं समाज विचारक डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी जी को। आपका स्वागत है। और मेरे बगल में मौजूद हैं बरेली कॉलेज बरेली के दर्शन शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ए.सी. त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना संकट इस समय पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और हमारा समाज पूरी तरह से प्रभावित है। समाज की दशा और दिशा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। जो जीने का तरीका है, लोगों का जीने का अंदाज है या लाइफ स्टाइल है, उसमें बदलाव तो हो ही गए हैं। भविष्य में पता नहीं क्या और बदलाव की आवश्यकता होगी। तो हम ये जानना चाहेंगे, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि जो कोरोना संकट है, कोरोना संकट को हमें किस तरह समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज के लोग कोरोना को किस तरह समझें ताकि वो संकट ना हो करके एक रास्ता बनाने का, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमें ये घड़ी जो है वो आगे हमारा रास्ता दिखा पाए, हमारा अनुसरण हम उसका कर पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, जिस पे बात होनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि भारतीय समाज भी और पूरा विश्व समाज जी पिछले 3 से 4 महीनों के दरमियान एक ऐसी अबूझ और आक्रामक पहेली में फंस गया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। जी। न किसी विज्ञान ने, न किसी प्रकृति विज्ञानी ने, न किसी समाज विज्ञानी ने, न किसी चिकित्सा शास्त्री ने। जी। और ये संकट आया, हम सब जानते हैं कि एक विषाणु है कोरोना नाम का, जो पूरी पृथ्वी पे फैल गया। बिल्कुल। और बहुत दुख होता है इस बात को सोचते हुए और कहते हुए भी कि बहुत सारे विकसित महाद्वीप वो लगभग जड़ता की स्थिति में और लुटी पिटी स्थिति में। जी जी, बिल्कुल सही। और मानवता एक तरफ इसका दंश झेल रही है, दूसरी तरफ सोच भी रही है कि ये कौन सी आक्रामकता है। जी। मगर एक चीज इसके बुनियाद में अगर हम जाएं तो ऐसा लगता है, खासतौर पे एक दर्शन के विद्यार्थी के नाते मुझे ये लगता है कि हमने हजारों साल विकास का सफर तय किया। जी। हर महाद्वीप ने तय किया। हमने अपने एशियाई महाद्वीप में, अपने उपमहाद्वीप भारतीय उसमें तय किया है। इस विकास की यात्रा करते हुए हमने ये नहीं हमने तय किया कि हमें अपनी यात्रा की गति के नियंत्रण के क्या उपाय करने। बिल्कुल। जी। मैं अपने देश की बात करूं, अपने समाज की बात करूं, भारतीय समाज की, तो ये समाज हमेशा से एक सरल दिव्य तत्व में विश्वास रखने वाला, प्रकृति को उसी परम पुरुष का एक अनिवार्य हिस्सा मानने वाला। जी। हमारे वेदों में, खासतौर पे अथर्ववेद में 63 बार जी प्रकृति को, पृथ्वी को माँ कहते हुए इसका आदर किया गया। जी जी। तो जो हमारा ये समाज था कि जिसके रोम रोम में प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य की भावना है, जी, उसने दुनिया को चलते हुए देखा। और एक मानवता की इस विकास की यात्रा में एक स्थिति ऐसी आ गई कि इस प्रतिभाशाली मानवीय समाज ने बुद्धि और विज्ञान को अपनी उपलब्धियों का सबसे बड़ा हथियार बनाया। जी। और उस हथियार बनाने के क्रम में हमने प्रकृति और पुरुष के बीच स्वाभाविक संबंध और सामंजस्य से भरपूर छेड़छाड़ की।
मैं ये नहीं कहता कि उसमें हमने जानबूझ के ये किया जी। हमने विकास के कोलाहल और आपाधापी में अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा में, निजी तौर पर समृद्ध होने की इच्छा में, बुद्धि का कौशल दिखाने की इच्छा में हमने एक ऐसा विकास गढ़ा जिसने प्रकृति को चोट पहुंचाई, जिसने मनुष्य की चेतना को चोट पहुंचाई, जिसने मनुष्य की बुद्धि को अपरिष्कृत कर डाला, जिसने विज्ञान जैसे स्वरूप का या वैज्ञानिक मन का एक हठ हमको सौंप दिया। इस क्रम में हमने इस पृथ्वी का, जिस पे लाखों लाख वन्य प्रजातियां हैं, पादप पुष्पों की प्रजातियां हैं जी, उनकी एक खास पारिस्थितिकी है कि वो किस लिए लगाए गए हैं, बिना सोचे समझे हमने उनके साथ व्यभिचार किया। और इस व्यभिचार करने के क्रम में हम ये जान नहीं पाए कि हम विज्ञान कर रहे हैं कि व्यभिचार कर रहे हैं। जी जी। वही हुआ। गांव जहां बुनियादी चीज़ों की उत्पादकता मनुष्य को पूरी तरीके से समृद्ध करने के लिए उपलब्ध थी, उस प्रकृति प्रदत्त लंबे भूगोल को हमने छोड़ा, भूगोल को छेड़ा। हमने शहरों का विकास किया, हमने उद्योग धंधों का विकास किया। मैं उस विकास के विरुद्ध नहीं हूं, मगर उस विकास की गति को नियंत्रण करने का जो कौशल हमने खोया है, आज उसका परिणाम है जी, उसी का परिणाम है कि हम कोरोना जैसे संकट से हमारा बहुत सारी ऐसी अनामंत्रित संकटों से दो चार हो रहे हैं जिसकी हम भारतीय समाज ने कल्पना नहीं की थी और विश्व समाज ने भी नहीं की। जी, डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी, जैसा कि डॉक्टर ए.सी. त्रिपाठी ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति या फिर पृथ्वी के बीच का जो तारतम्य था, कहीं ना कहीं उसमें जो हमने अपने विकास की जो धारा तय की, हम उस तारतम्य को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ाए और विकास के रास्ते पर हम दौड़ पड़े, चल नहीं पड़े बल्कि दौड़ पड़े। उसी का परिणाम आज ये कोरोना संकट जैसी स्थिति के रूप में हम देख रहे हैं। चूँकि हमारा समाज ही प्रभावित हो रहा है, सबसे पहले समाज है, उसके बाद सामाजिक परिवेश है, दूसरी चीज़ें हैं। तो जो परिवर्तन महसूस किए जा रहे हैं समाज में, जिस तरह के नियम सुझाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, हम घर में रहें, सुरक्षित हैं, आपस में दूरी बनाकर रखें। जबकि घर में रहकर विकास की उस दौड़ को निरंतर जारी रखना असंभव है, और दूरी बनाकर हम कैसे आपस में सामंजस्य बिठा सकते हैं? क्या लगता है आपको कि जो हमारा भविष्य है वो हमें किस ओर संकेत कर रहा है? निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस दौर में हम हैं, कोरोना संकट की बात, जैसा कि आदरणीय हमारे वरिष्ठ ने बताया कि इसके बारे में अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं हम कि ये कितना विकराल है। WHO की नई रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 215 देशों में इसका विस्तार हो चुका है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। जी बिल्कुल। अगर जो असर के तौर पे हम देखें तो इसने बहुआयामी असर छोड़े हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां इसका हमें स्पष्ट असर न दिखाई दे रहा हो। चुनौतियों की बात करें तो नई नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, और जो अभी तक हमारे जीवन जीने के सिद्धांत थे उनको पूरी तरह से, जैसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, रूपावली अंतरण हो गया है कि अभी तक की दुनिया और आज की दुनिया, अभी तक का समाज और आज का समाज बदला हुआ समाज हमें दिख रहा है जी। जब भी हम भविष्य में विचार करेंगे आज के समय पे, तो हमें दो ही तरह से समाज को देखना होगा, एक कोविड-19 से पूर्व का समाज और एक कोविड-19 के पश्चात का समाज। जी बिल्कुल। अगर जो आज जो आपने पूछा कि भविष्य इसका क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा धर्म संकट है। यह धर्म संकट सिर्फ एक बिंदु पर नहीं है, यह धर्म संकट हर बिंदु पर दिखाई देता है। जैसा कि आपने कहा कि हम देह से दूरी बनाएं, हम विकास के लिए क्या सोचें, मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्म संकट है जीवन और जीविका का। यदि जीवन बचाते हैं तो जीविका जा रही है, और जीविका बचाते हैं तो जीवन जा रहा है। बिल्कुल, जीवन पर संकट है, जीवन पर संकट है, जीविका पर संकट है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम डायलेमा की स्थिति में होते हैं, द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, सही गलत का चुनाव कठिन नहीं होता जी, कठिन चुनाव होता है सही और अच्छे का। बहुत अच्छा। हम सही चुने, हम अच्छा चुने। समाज के सामने आज ये बड़ा विकराल प्रश्न है कि सही तो ये है कि हम घर में बंद रहें जी, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। हम कभी ये नहीं चाह सकते। आदरणीय हमारे दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और कांट के बारे में सब लोग जानते हैं। कांट ने कहा था अपने कर्तव्य निभाना कभी भी आसान नहीं होता। आज इस समय इस समाज के सामने
जो भी लोग हैं, समाज किससे बनता है? मनुष्यों से बनता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने अपने जीने के कुछ सिद्धांत तय किए, वही सामाजिक सिद्धांत हैं, वही 4 लोगों के सिद्धांत हैं, उन्हीं को हम मानते थे। अभिवादन का तरीका, बात का तरीका, मिलने का तरीका, निकटता का तरीका, अभी तक हम बैठने के स्थान से तय करते हैं कि घर में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कहां बैठा है। अब सभी को दूर दूर आप देह की दूरी के आधार पर एक जगह से बिठा दीजिए, आपको बदला हुआ समाज दिखेगा। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी तक आपके आदत में जो अभिवादन, मिलने के तरीके थे, वो अचानक इतने बदल गए। अब हम इनमें कैसे सामंजस्य बिठाएं, कैसे हम बच्चों को सिखाएं? आज हम अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाते थे कि सबसे पहले जाके पैर छुओ जी, लेकिन पैर छूने में देह की दूरी कहां रहेगी? जी, जी। अब हम उसको कह रहे हैं दूर से नमस्ते करो, नमस्कार करो, शरीर के पास मत जाओ, मास्क पहनो। मास्क से क्या है? चेहरे का आधा हिस्सा आपका छुप जाता है। चेहरा ही अभी तक आपकी समाज में पहचान थी। आपकी पहचान पे संकट है। आप इस द्वंद में हैं कि हम चेहरा दिखाएं या हम चेहरा छुपाएं। आप इस द्वंद में हैं कि हम बाहर निकलें या न निकलें। अगर जो मैं कोरोना वॉरियर्स के नजरिए से देखूं, जिनको पूरी दुनिया सम्मान दे रही है, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारा पुलिस विभाग हो, चाहे वो हमारे सरकारी सेवाओं में लगे हुए लोग हों या मीडिया के आप जैसे लोग हों, आपका कर्तव्य है कि आपको समाज में निकलना होगा, आपको अपनी ड्यूटी करनी होगी, आपको अपना काम करना होगा। लेकिन इसी के साथ एक अच्छा पक्ष वो है कि जहां आपकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि इतने बड़े संकट में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा तो आप क्यों निकल रहे हैं? जी। और आपके सामने ये प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें बाहर जाना चाहिए, हमें देश बुला रहा है, हमें समाज बुला रहा है, हमारा जीविका का साधन बुला रहा है। दूसरी तरफ हमारे अंदर एक डर है, एक भय है, एक इस धर्म संकट को समाज जो संबोधित कर रहा है उसमें हमें अभी बहुत दूर तक सोचना है, बहुत लंबा सोचना है। दरअसल इस महामारी के बारे में अभी कोई भी रिपोर्ट ये नहीं है कि ये शुरुआत में है, ये मध्य में है, ये अंत में है। जी। हम एक ऐसी सुरंग में फंस गए हैं जहां हमें पता ही नहीं कि अभी यात्रा कितनी बाकी है। आदि और अंत का जहां कोई निश्चित ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। और ऐसे समय में हम जूझ रहे हैं। तो इस समय समाज बहुआयामी रूप से बदल रहा है, हर बिंदु पर बदल रहा है। समाज के नए नए धर्म संकट सामने हैं और उनसे जूझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी डॉक्टर साहब, चूँकि बहुत सारी बातें अभी बताई हैं कि भी त्रिपाठी जी ने, वाकई में एक बहुत बड़े द्वंद्व की स्थिति में है और कई ऐसे चैलेंज हैं हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, जिन्हें स्वीकार करना ही पड़ रहा है। आपने बताया कि जो संतुलन था, मनुष्य और प्रकृति का जो संतुलन था, उसका बिगड़ना ही आज हमारे सामने कोरोना जैसे परिणाम के रूप में प्रकट हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे समाज की दिशा है, समाज का जो परिवेश है, वो लगातार किस ओर जा रहा है, हमारा जो मार्ग है वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये बहुत ही वाकई हर आदमी को एक चिंतन, एक वेदना, एक भ्रम प्रदान करने वाली स्थिति है। जी। मगर मुझे ये लगता है, या जैसा मैं समझ पाता हूँ या जो महसूस कर रहा हूँ इस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा प्राणी होने के नाते, जी, वो ये लगता है कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा समाज को ये होने जा रहा है। पहली चीज़ तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है कि जो इतनी विराट प्रकृति है, जिसके संसाधनों में किसी भी साधन की तरफ आप निगाह उठाएंगे तो आप कृतज्ञता और आश्चर्य से भर उठेंगे। जी। वो पेड़ पौधों की दुनिया हो, वो फसलों की दुनिया हो, वो दरिया की दुनिया हो, पानी की दुनिया हो, समंदर की दुनिया हो, पहाड़ की दुनिया हो, फूलों की दुनिया हो, आप कृतज्ञता से भर जाते हैं। तो जिस प्रकृति में इतनी संपन्नता है जो भौतिक रूप से हमें दिखाई पड़ती है, उस प्रकृति का कोई न कोई निश्चित बहुत आशावान विधान भी होगा। क्या ये डॉक्टर साहब ऐसा तो संकेत नहीं है जो कि हमें वापस अपने पूर्व में जाने की ओर इंगित कर रहा हो? देखिए, आपका प्रश्न प्राचीन सभ्यता में जाने की ओर इंगित कर रहा हो? ये हमें नहीं कहना चाहिए कि हम प्राचीन काल के मनुष्य होने जा रहे हैं। जी। आप इसको यूं देखने की कोशिश करिए कि हमने एक दौड़ लगाई, आर्थिकी हो, विज्ञान हो, बौद्धिकी हो, और हमने उसमें बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उच्च शिखर पर आज मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिल रहा है।
मगर आप सोचिए कि अगर ये डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी का विज्ञान प्रकट नहीं हुआ होता, जी तो पूरी दुनिया संवादहीन हो जाती। और ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा देश का प्राइम मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, ये कैसे इन चीज़ों को संयोजित और नियंत्रित करेंगे? बिल्कुल। हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्राचीन काल में नहीं जा रहे हैं। हमने जो दौड़ लगाई थी, अब उस दौड़ में घटी इस दुर्घटना के पुनर्परीक्षण और परिष्कार का समय आ रहा है। जी जी। जिस विज्ञान को हमने ज्ञान और मैं कह सकता हूं कि बुद्धि के अभिमान का विषय बना रखा था, अनावश्यक उत्पादक उपभोक्ता के रूप में हम कन्वर्ट होते जा रहे थे। जी। हमने बाजार की कोई मर्यादा नहीं रखी कि यहां क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। हम उसके एक मदान्ध उपभोक्ता होते जा रहे थे। इस चीज को फिर से सोचने का एक पूरे समाज को, एक व्यक्ति को, इस महाअस्तित्व ने फिर से अवसर दिया। जी, और ये मैं मानता हूं जी। कि हम प्राचीन समाज की तरफ नहीं, मेरा विश्वास है कि हम परिपक्व समाज की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि हम जो विकास है उसके उच्च शिखर पर पहुंचकर अपने पीछे की जो चीज़ें हैं, जो हमारे समाज का एक आधारभूत ढांचा था, उसको ना भूलें, शायद इसका संकेत जी जी आपके इन शब्दों में है। डॉक्टर त्रिपाठी, चूँकि अगर हम वर्तमान समय की बात करें और आते हैं उस परिदृश्य पर जो आज हर घर में दिखाई दे रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ने का तरीका बदला है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आप जैसे शिक्षाविद हैं, उनका पढ़ाने का अंदाज भी बदला है। तो ये बदलते अंदाज में खुद को एडजस्ट कर पाना एक स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए कितना आसान या कितना संभव हो पा रहा है? निश्चित तौर पे जैसी कि बातचीत हमारी चल रही है कि बड़ी समस्या है। जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो वो निश्चित तौर पर बड़े अवसर भी पैदा करती है। बहुत अच्छी बात। निश्चित तौर पर इस आपदा ने सबको हिला दिया है, सबको डरा दिया है, और व्यक्ति के स्तर पर मनुष्य का बाहर जगत बदलने के साथ साथ अंतर जगत भी बदला है। और इसी के साथ हम इसे समाज से जोड़ें तो जो समाज में हमें बदलाव दिख रहे हैं, वो समाज में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो समाज के अंतर जगत के हैं, जो हमें धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे जी। जिसमें बड़ी अच्छी चीज़ आपने जोड़ी कि पढ़ने पढ़ाने के हमारे तरीके बदल रहे। हम इसको पढ़ने पढ़ाने से सोचने विचारने के तरीके तक ले आते हैं कि हमारे सोचने के ही तरीके बदल रहे हैं। जब आप कोई चीज नहीं, दृश्य नहीं बदल सकते तो आप दृष्टिकोण बदलते हैं। जी। अब इतनी बड़ी विकराल आपदा है जिसके सामने हम बौने नजर आ रहे, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हतप्रभ खड़ी हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ है पूरा विज्ञान परिदृश्य कि आखिर हम इससे कैसे जूझें। उसी के बीच नए अवसर पैदा हो रहे, क्योंकि अवतार सिंह पास की वो लाइन याद आती है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांत से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जी। हमारा भारतीय समाज कभी सपनों को नहीं मरने देगा। हम शिक्षक हैं, हमारी ये भूमिका है कि हम सपने न मरने दें। इन्हीं सपनों को बचाए रखने के लिए हमने आज तकनीक का सहारा लिया। आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम लगातार पीडीएफ में बच्चों को नोट्स देते हैं और उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारी तकनीक ने वृद्धि की, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ ने कहा कि नई अगर जो तकनीक के साथ हम प्रकृति की चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो एक नई दुनिया खड़ी हो रही है जो ज़्यादा सुनहरी है, जो ज़्यादा आश्चर्यजनक है, जो ज़्यादा आकर्षित कर रही है जी। कि तकनीक के विकास को इस 21वीं शताब्दी में अगर जो हम बात करें कि हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने पहले से जो किताबें लिखी और वहाँ एक बड़ी निर्णायक तिथि उन्होंने दी थी 2020। जी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब ने कहा था। आज आप देखिए कि 2020 में ही ये आपदा इतनी विकराल होके आई है और इसी विकराल आपदा ने चूंकि मनुष्य को केंद्र में लिया है। आज आप देखेंगे इस आपदा का सबसे बड़ा केंद्र मनुष्य है। विषाणु से जनित जो दूसरी बीमारियां रही उनमें कोई दूसरा जानवर, कोई दूसरा तरीका, यहां सब कुछ मनुष्य पर केंद्रित हो गया है और जब भी जो केंद्र में आता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मनुष्य आज महत्वपूर्ण है। श्रम के तरीके बदलेंगे, हमारी सरकारें, हमारे सोचने वाले लोग, हमारे नीति नियंता आज इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये भारतीय समाज के लिए अंतरराष्ट्रीय जगत पर अपने को स्थापित करने के एक अवसर मिल गया है। आज भारत का शिक्षक अमेरिका में बैठे हुए विद्यार्थी को शिक्षा दे सकता है। जी जी। और आज इसकी जरूरत है। आज हमें एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है
बड़ा एक माध्यम तैयार हुआ है और इसके तहत भारत की ताकत को पूरा समाज देख रहा है। फिर लेकिन इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि जरूरत इस समय इस समाज में हमें एक सकारात्मकता बनाने की है, जिससे कि किसी के भी सपने न टूटे। आज हम अपने मजदूर भाइयों को देख रहे हैं जो महानगरों से पलायन कर रहे हैं, जो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। अब हमें नए समाज में, नई व्यवस्था में उनको इस स्थिति में खड़ा करना होगा कि वो जहां हैं वहीं ताकतवर बन के खड़े होंगे, वहां उनकी पहचान होगी। तो इसलिए नई नई चुनौतियां हमेशा नए अवसर पैदा करती हैं और उनके लिए लोग खड़े होते हैं। जी, चुनौतियां अवसर लेकर आई हैं। कितना सहमत है डॉक्टर एसी त्रिपाठी आप? मैं बिल्कुल केवी त्रिपाठी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसी ही सकारात्मकता समाज में होनी चाहिए। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि कम से कम हमारे भारतीय समाज में ये सकारात्मकता है। ये शायद इसलिए है कि मुझे गांधी जी की वो बात याद आती है कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि के जितने प्रयास सेल्फ प्योरिफिकेशन के जी इतिहास में भारतीय समाज द्वारा किए गए हैं, वैसा कोई उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे इतिहास में देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हम 4 महीने से आशंकित भी हैं, भ्रमित भी हैं, मोर ओवर अकेले भी हैं। एक हमको इसका जो विकल्प सुझाया गया है, इसका समाधान सुझाया गया है कि हम एक सामाजिक और शारीरिक दूरी बनाए रखें जी। इसको सब हमने बहुत धैर्य हमारी चेतना में है भारतीय समाज की, उसको हमने बहुत अच्छा पालन किया है। आज हम देखते हैं कि और न केवल पालन किया है बल्कि हमने एक निर्णायक स्थिति में है। आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो बहुत प्रामाणिक रिपोर्ट थी कि मैं अपने ज़िले की बात करूं जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 25 से 30 हज़ार उन कुशल अकुशल श्रमिकों की वापसी हुई है। इस शहरों, घिरे हुए शहरों के संकट से वापसी हुई है, वो लौटे हैं। मगर वो लौटे इस बार हताश होके नहीं, इस बार निर्णायक स्थिति में लौटे हुए। एक संकल्प उनके मन में उनके मन में है कि हम जिस बुनियाद पे खड़े थे उस बुनियाद पे अब कोई महल तय करना है। और बड़ी अच्छी बात है कि कल प्रधानमंत्री जी की जो एक प्रवाहमयी और प्रेरक वाणी सुनने को मिली, उसमें उन्होंने यही कहा है, एक बड़े पैकेज की घोषणा करते हुए जी। जिस पैकेज के केंद्र में श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, लघु मध्यम वर्ग का आदमी है, एक बड़े पैकेज की घोषणा करते हुए उन्होंने ये प्रेरणा दी है और सरकार के हर पल साथ खड़े रहने का हार्दिक आश्वासन दिया है कि हम उस लोकलाइज्ड व्यवस्था को, स्थानीय व्यवस्था को, जिसको बहुत और नीचे जाए तो हम ग्राम्य व्यवस्था कहते हैं, उसको हर तरीके से मजबूत करेंगे। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे कुटीर उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे लोगों के कौशल से जुड़े किसी भी उत्पादकता का क्षेत्र हो, हम उसको मजबूत करेंगे। मैं बहुत आशावान हूँ कि ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये लगता है कि हम पूरे विश्व के साथ, अपने भारतीय समाज के साथ प्रकृति की कक्षा में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमें जो अध्यापन दिया जा रहा है हम उसका लाभ जरूर उठाएंगे। जी जी। डॉक्टर केवी त्रिपाठी, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और कोई भी बात अगर आती है किसी उत्पाद को लेके तो ये कहा जाता है मल्टीनेशनल ब्रांड, जिसकी ओर हमारे समाज का आकर्षण था। मैं ये कहूँगा आकर्षण था। वापस हम अपनी चीज़ों पर आ रहे हैं, अपने इतिहास पर जा रहे हैं और जो हमारी धरोहर है, पुरातन धरोहर है, या ये कहें कि जो हमारी वैदिक धरोहर है, उसको इस्तेमाल करने की, प्रयोग करने की और उसको आदत में लाने की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि स्थानीय उत्पाद अपनाने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे आप? आज का जो परिवेश है, जो परिदृश्य है और समाज में जिस तरह की उथल पुथल या जिस तरह के बदलाव विशेष तौर से ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। दरअसल समय अपने साथ नए नए बदलाव लाता है जी। जब भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 में होती है, जब 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार नई आर्थिक नीतियों को अपनाती है। और उस समय ऐसा लगता है कि यह भूमंडलीकरण जो कि अर्थ के आधार पर पैदा हुआ है, जो सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया को जोड़ रहा है, ये स्थानीयताओं का लोप कर देगा। और स्थानीयताओं के लोप की एक बड़ी चिंता समाज में, साहित्य में दिखाई देनी शुरू हुई जी। लेकिन आज इस परिस्थिति ने हमें फिर स्थापित किया कि हमारे जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी, जो प्राचीन काल से हमारे समाज की ताकत रही है, जहां हमारा देश
यजमानी व्यवस्था पर आत्मनिर्भर समाज बन के खड़ा हुआ था, जी। वही भूमंडलीकरण जो अर्थ के आधार पर था, आज इस आपदा ने बदलकर मनुष्य के आधार पर कर दिया है। अब हम मानवता के आधार पर एक भूमंडलीकरण की स्थापना करने की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकल से ग्लोबल बनेगा, और लोकल के लिए हमें वोकल होना होगा। जी। दरअसल सैटेलाइट के माध्यम से जो नई चमकती हुई दुनिया भारतीय समाज ने 1991 के बाद देखी थी, उसमें उसके प्रति एक बड़ा आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन जब आप जानते नहीं हो, चांद और तारों की दुनिया बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन जब आप वहां होके आते हो तो आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी पे जो पानी है, जो हवा है, वो सबसे मीठी है। जब तक हम उसे जानते नहीं हैं तब तक आकर्षण होता है। इस विज्ञान की दौड़ में हम ग्लोबल ब्रांडों की हकीकत जान चुके हैं, और जानने के बाद यह निश्चित कर चुके हैं कि वो सिर्फ दूर की आकर्षक दुनिया है, वो दूर के ढोल सुहावने हैं। हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, जिसमें हम पले बढ़े हैं, आज इसी के मजबूत होने की जरूरत है। अभी कुछ खबरें आ रही हैं समाज से कि संक्रमण की आशंका के चलते व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, मनोबल तोड़ दिया। जी। लेकिन भारतीय समाज में अगर जो आप जाएंगे तो यहां बचपन से ही हमारे अंदर जो परिवार के संस्कार होते हैं, उनमें आत्मबल, मनोबल इतना मजबूत होता है कि हर समस्या से हम लड़के और निखर के खड़े हो जाते हैं। जी जी। और इसी की पहचान आज पूरी दुनिया हमारी तरफ आशा भरी नजरों से बिल्कुल। देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 100 देशों को दवाइयों की आपूर्ति की, 40 देशों को उपहार के तौर पर और 60 देशों को वाणिज्य के तौर पर। कल कह भी रहे थे, कल उन्होंने इस बात को जिक्र किया, और यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि जिस क्षेत्र में तथाकथित दुनिया की महाशक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए थी, जैसे फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं हम अभी, अमेरिका की एक अपनी मोनोपोली थी पूरी दुनिया में, आज हमसे दवाई की आपूर्ति के लिए वो आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। जी, जी। और हम या हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। हम उस समाज से आते हैं जहां एक रोटी को बांट के आधा आधा खा लेते बहुत हैं, अच्छी बात। और ऐसे समाज के सामने सभी आपदाएं बौनी होकर खड़ी हो बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल। गांधी जी ने अगर जो एक कपड़े के सहारे जीवन काटने का संकल्प लिया, तो हमें फिर यूरोप के मल्टीनेशनल ब्रांड बौने दिखाई देने लगते, निश्चित। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। आज हमारा समाज उसी स्थिति में खड़ा है कि गांधी के उन्हीं संकल्पों, उन्हीं विचारों, उन्हीं नीतियों को अपना के हम पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करके खड़े हो जाएं। जी जी। अभी कोरोना के आप आंकड़े देखिए, जैसी आशंकाएं पश्चिम ने हमारे समाज के प्रति जाहिर की थी, अभी तक हम लोग उनसे बचे हुए हैं। कहा गया था कि मई के मध्य तक आते आते ये ग्राफ बहुत ऊपर तक जाएगा, मिलियंस में होगा, लेकिन हमारे समाज की ताकत, हमारे लोगों की ताकत, और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश की जनता ने जो धैर्य दिखाया है, जो साहस दिखाया है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम बहुत ही आज मजबूत हम दुनिया में अलग छवि लेकर खड़े हुए। जी जी जी, वाकई में बहुत मजबूत स्थिति में जो आज हम पूरी दुनिया के सामने है, वो हमारे इस संकल्प और हमारी क्षमताओं का ही प्रदर्शन है। बहरहाल कोरोना संकट की घड़ी भले ही हो, लेकिन समाज के सामने ये एक अवसर है। आप दोनों लोग स्टूडियो में आए और इस सारगर्भित चर्चा में आपने प्रतिभाग किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत